नमस्कार। आज हमारा लेक्चर डाइस के ऊपर है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रीजनिंग में दो पार्ट होता है, वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग में डाइस और क्यूब नाम से एक चैप्टर है, जिसमें कि आज हम लोग डाइस के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। डाइस और क्यूब यहाँ पर चैप्टर का नाम है, जिसमें कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे डाइस के ऊपर। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि डाइस और क्यूब में क्या डिफरेंस होता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डाइस एंड क्यूब। यहाँ पर कोई भी डाइस में लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये तीन चीज़ें दी हुई होती हैं। सेम चीज़ें यहाँ पर क्यूब में भी लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये तीन चीज़ें यहाँ पर भी होती हैं। ठीक है। कोई भी डाइस में यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ ये इक्वल भी हो सकता है और ये इक्वल नहीं भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर ये इक्वल नहीं भी हो सकता है। अगर यहाँ पर इक्वल होगा तो ये स्क्वायर के रूप में बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर ये इक्वल नहीं होगा तब यहाँ पर ये रेक्टेंगल के फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्यूब होगा ये हमेशा स्क्वायर के फॉर्म में बना होता है। मीन्स कि ये सारे साइड्स ये इक्वल होते हैं। ठीक है, जब यहाँ पर सारे साइड्स इक्वल होंगे तो वो क्यूब के फॉर्मेट में होगा, क्यूब होगा, और यानी स्क्वायर के फॉर्म में होगा। जबकि यहाँ पर क्यूब डाइस ये इक्वल भी हो सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में डाइस दो तरह से हो सकते हैं कि सारे साइड्स इक्वल भी हो सकते हैं, अर्थात वो स्क्वायर के फॉर्म में हो सकता है, या फिर वो रेक्टेंगल के फॉर्म में हो सकता है, मीन्स कि सारे साइड्स इक्वल नहीं हो। अब हम बात करते हैं कि डाइस में देखें तो कोई भी डाइस में 6 फेस होते हैं। 6 फेस का मतलब ये क्या हुआ, ये फ्रंट हुआ, यहाँ पर ये फेस टॉप हुआ, ये फेस यहाँ पर इस साइड हुआ। अब ये 3 फेस तो हमारे पास दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो 3 फेस इसके हिडन में छुपा हुआ है। ठीक है, यहाँ से इस रूप में ये छुपे हुए हैं। यहाँ पर जो पार्ट छुपा हुआ है वो 3 फेस कौन कौन से हैं, एक साइड है, दूसरा बॉटम है और तीसरा बैक है। अगर हम देखें यहाँ पर तो ये 3 फेस दिखाई दे रहे हैं। ये टॉप का फेस है, यहाँ पर ये फ्रंट हुआ, यहाँ पर ये साइड हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 फेस हमारे पास सामने से दिख रहे हैं। लेकिन जो टॉप है, टॉप के बॉटम में छुपा हुआ है। जो टॉप का अपोजिट है यानी जो बॉटम होगा यहाँ पर हिडन है। यहाँ पर जो साइड दिया हुआ है, इसका जो दूसरी साइड होगा यानी यहाँ पर जो साइड होगा वो छुपा हुआ है। यहाँ पर फ्रंट है तो फ्रंट के जस्ट बैक में यहाँ पर जो फेस है ये फेस छुपा हुआ है। तो जो फेस हमारे पास सामने दिखाई दे रहे हैं तो इसमें 3 फेस दिखाई दे रहे हैं, टॉप, फ्रंट और साइड, और 3 फेस हिडन है जो कि साइड है, बैक है और बॉटम है। ठीक है, अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखें आप तो इसमें ये जो टॉप टॉप और बॉटम क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ पर फ्रंट और बैक क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ पर साइड और साइड क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ पर जो हमें डाइस में जो फिगर में दिखाई दे रहा है ये टॉप, साइड और फ्रंट, ये 3 फेस तो दिखाई देंगे, लेकिन ये जो 2 हिडन लाइन से और 2 मेन लाइन से बना हुआ जो एरिया है ये बैक का पार्ट छुप जाएगा। यहाँ पर 2 हिडन लाइन और 2 मेन लाइन से जो बना हुआ पार्ट है यानी जो साइड होगा ये भी छुप जाएगा, और 2 हिडन लाइन और 2 मेन लाइन से जो एरिया है यहाँ पर बॉटम का पार्ट ये भी छुप जाएगा। तो यहाँ पर 3 फेस हमें दिखाई देंगे और 3 फेस दिखाई नहीं देंगे। यहाँ पर हमने देखा कि कोई भी डाइस में 6 फेस होते हैं, टॉप, बॉटम, फ्रंट, बैक, साइड, साइड। अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ डाइस, डाइस कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखें तो डाइस दो तरह का होता है, एक होता है स्टैंडर्ड डाइस और दूसरा होता है जनरल डाइस। इसको हिंदी में बोलते हैं मानक पासा। ठीक है, डाइस का मतलब होता है पासा, मानक पासा, और जनरल डाइस का मतलब होता है यहाँ पर साधारण पासा। ठीक है, यहाँ पर ये साधारण पासा। जनरल डाइस क्या है और स्टैंडर्ड डाइस क्या है इसके बारे में समझें। तो स्टैंडर्ड डाइस में यहाँ पर द सम ऑफ द नंबर ऑन द अपोजिट फेसेस विल बी इक्वल टू 7 ऑलवेज। मीन्स कि यहाँ पर जो 2 अपोजिट फेस होंगे, ठीक है, उन दोनों का सम हमेशा 7 के बराबर होगा, और द नंबर 1 विल बी अपोजिट टू नंबर 6। कहने का तात्पर्य हुआ कि यहाँ पर ये टॉप
और ये बॉटम, ये क्या है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर टॉप और बॉटम अपोजिट हैं, टॉप में अगर यहाँ पर 1 दिया हुआ है और बॉटम में यहाँ पर 6 दिया हुआ है, तो टॉप में 1 और 6 दिया हुआ है बॉटम में, तो ये 1 6 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर फ्रंट में यहाँ पर 2 दिया हुआ है और बैक में 5 दिया हुआ है, तो 2 और 5 क्या होंगे, यहाँ पर ये भी 7 होंगे। ठीक है। और अगर यहाँ पर साइड में 3 है और दूसरे साइड में 4 है, तो यहाँ पर ये 3 और प्लस हम 4 करेंगे तो यहाँ पर भी ये 7 होगा। ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि दो अपोजिट साइड्स का जो सम होंगे वो हमेशा क्या होगा, 7 होगा। दो अपोजिट फेस का सम हमेशा 7 होगा, तो ये स्टैंडर्डाइज होगा, अदरवाइज ये जनरलाइज होगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये कैसे पूरा हो सकता है, तो या तो 1 + 6 को ऐड करेंगे तब 7 होगा, या 2 + 5 को ऐड करेंगे तब 7 होगा, या 3 + 4 को ऐड करेंगे तब 7 होगा। यहाँ पर ये 3 तरीके से हम यहाँ पर 7 को ला सकते हैं, और दो अपोजिट फेस का सम अगर हमेशा 7 होगा तो वो स्टैंडर्डाइज कहा जाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्डाइज के एग्जाम्पल के रूप में। अब जैसे यहाँ पर दिया हुआ है फिगर नंबर फर्स्ट में देखें, तो इसमें लिखा हुआ है, फिगर नंबर फर्स्ट में देखें तो यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है 1 2 3, और सेकेंड फिगर में दिया हुआ है 4 5 6। अब इसमें देखें तो यहाँ पर 1 और 3 दिया हुआ है, मीन्स कि ये 3 फेस हमारे पास दिखाई दे रहे हैं, यानी कि 1 और 3 को ऐड करेंगे तो 7 नहीं होगा, 2 और 3 को ऐड करेंगे तो भी 7 नहीं होगा, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो भी 7 नहीं होगा। यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर 4 और 6 को ऐड करेंगे तो भी 7 नहीं होगा, 4 और 5 को ऐड करेंगे तो भी 7 नहीं होगा, यहाँ पर 4 और 5 और 6 को ऐड करेंगे तो भी 7 नहीं। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि हमारे पास ये 3 फेस दिखाई दे रहे हैं, और ये 3 फेस में से कोई भी 2 फेस को यानी कि ऐड करने पर अगर ये 7 नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि ये 7 नहीं होने के पीछे लॉजिक ये है कि ये स्टैंडर्डाइज का एग्जाम्पल है। ठीक है। यहाँ पर स्टैंडर्डाइज का एग्जाम्पल है। अब मान लें कि आपके पास यही 2 फिगर दिए हुए हैं, अब आपके पास इसी के बेस पर क्वेश्चन ये पूछ दिया कि 3 के अपोजिट में क्या होगा, या 4 का अपोजिट में क्या होगा, या यहाँ पर 1 का अपोजिट में क्या होगा, यहाँ पर 2 का अपोजिट में क्या होगा, इस तरह से कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें ये सोचना होगा कि जब ये स्टैंडर्डाइज का एग्जाम्पल है, इसका मतलब कि हमें पता है कि 3 में हम 4 को ऐड करेंगे तब 7 होगा। क्यों? क्योंकि हमें 7 को कंप्लीट करना है, 7 को पूरा करना है। तो 7 पूरा करने के लिए हमारे पास 2 नंबर क्या आएंगे, अगर यहाँ पर 3 होगा तो यहाँ 4 होगा, अगर यहाँ 1 होगा तो यहाँ 6 होगा, अगर यहाँ 2 होगा तो यहाँ पर ये 5 होगा। मतलब ये 3 तरीके से यहाँ पर ये 7 आ सकता है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि 3 का अपोजिट क्या आएगा, तो 3 में हम क्या ऐड करेंगे 7 हो जाएगा, 4। यहाँ पर 4 का अपोजिट क्या होगा, तो 4 में हम क्या ऐड करेंगे कि 7 हो जाएगा, तो 3। यहाँ पर 1 में हम क्या ऐड करेंगे कि 7 होगा, तो यहाँ पर 6। यहाँ पर 2 में हम क्या ऐड करेंगे कि 7 होगा, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टैंडर्डाइज को हम लोग इस रूप में आइडेंटिफाई करते हैं। अब हम बात करते हैं जनरल डाइज। जनरल डाइज क्या होता है, तो जनरल डाइज में अभी हमने स्टैंडर्ड डाइज में क्या बात किया कि यहाँ पर 2 अपोजिट साइड्स जो होंगे उनका हमेशा सम कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। लेकिन जनरल डाइज में यहाँ पर 2 अपोजिट साइड्स नहीं, बल्कि यहाँ पर 2 एडजेसेंट फेस की बात होती है। अब देखें इसमें, तो यहाँ पर सम ऑफ द नंबर ऑन द एडजेसेंट फेसेस विल बी इक्वल टू 7 ऑलवेज। ठीक है। मीन्स कि यहाँ पर अब ये टॉप है, अगर टॉप में 1 है और बॉटम में 6 होगा तब तो ये स्टैंडर्डाइज हो जाएगा, क्योंकि टॉप और बॉटम ये 2 अपोजिट के फेस हैं। लेकिन अगर टॉप में यहाँ पर 1 दिया हुआ है और बॉटम में 6 नहीं है, ये 6 कहाँ दिया हुआ है, या तो फ्रंट में लिखा हुआ है, या साइड में दिया हुआ है, या बैक में दिया हुआ है, या फिर यहाँ साइड में दिया हुआ है। ठीक है। तो इस कंडीशन में ये टॉप के ये जो 4 साइड्स होंगे, ये 4 साइड्स क्या, 4 फेस जो होंगे ये क्या होंगे, एडजेसेंट होंगे। अगर टॉप में 1 है और साइड में यहाँ पर 6 है, तो ये दोनों क्या हो गया, एडजेसेंट हो गया। अगर टॉप में 1 है या अगर यहाँ फ्रंट में साइड 6 दिया हुआ है तो भी ये एडजेसेंट होगा। अगर यहाँ टॉप में 1 है और यहाँ पर 6 दिया हुआ है साइड में, तो भी ये एडजेसेंट हुआ। अगर टॉप में 1 है और ये बैक में 6 दिया हुआ है तो भी एडजेसेंट होगा। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो यहाँ टॉप में है,
टॉप के अपोजिट फेस क्या है, बॉटम है। अगर यहाँ पर बॉटम में 6 नहीं है तो ये जनरल डाइस का एग्जाम्पल होगा। मीन्स कि यहाँ पर क्योंकि दो एडजेसेंट फेस का सम 7 होना चाहिए, तो यहाँ पर 2 एडजेसेंट फेसेस का सम 7 कैसे होगा, तो या तो ये 1 + 6 को ऐड करेंगे तब 7 होगा, यहाँ पर 2 में 5 को ऐड करेंगे तब 7 होगा, यहाँ पर 3 में 4 को ऐड करेंगे तब 7 होगा। यहाँ पर जनरल डाइस में यहाँ पर टू एडजेसेंट फेस का सम 7 होता है, जबकि स्टैंडर्ड डाइस में 2 अपोजिट फेस का सम 7 होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जनरल डाइस के कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर देखें फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2। अब फिगर नंबर 1 में देखें तो यहाँ पर 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 3 फेस दिखाई दे रहे हैं, और ये 3 फेस में हमारे पास ये 3 और 4 का सम कितना होता है, तो 3 और प्लस 4 को ऐड करेंगे तो ये 7 होता है। और ये 3 और 4 है क्या, तो दो एडजेसेंट फेस हैं। जब हमारे पास 2 एडजेसेंट फेसेस का सम 7 होता है तो वो क्या होता है, वो होता है जनरल डाइस। ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ जो एग्जाम्पल दिया हुआ है ये जनरल डाइस का एग्जाम्पल दिया हुआ है। आ गया समझ में कि स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है और जनरल डाइस क्या होता है। स्टैंडर्ड डाइस में 2 अपोजिट फेसेस का सम 7 होना चाहिए, जबकि जनरल डाइस में यानी साधारण भाषा में 2 एडजेसेंट फेस का सम 7 होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं ओपन डाइस। ओपन डाइस का मतलब क्या हुआ, ओपन डाइस का मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास कोई भी डाइस दिया हुआ है, अगर इस रूप में इमेज दिए हुए हैं, यहाँ पर इस रूप में है, ठीक है, यहाँ पर इस रूप में दिया हुआ है, तो ये टॉप का फेस हुआ, ये फ्रंट का फेस हुआ, ये साइड का फेस हुआ। ये 3 फेस दिखाई दे रहे हैं, 3 फेस छुपा हुआ क्या है, साइड है, बॉटम है और बैक है। तो 6 फेस हैं। अब इस 6 फेस में ये टॉप और बॉटम को हम छोड़ दें तो बाकी जो 4 फेस होंगे वो क्या होंगे, कुछ इस रूप में ओपन होंगे, 4 बॉक्स ऐसे खुलेंगे। यहाँ पर 1, ये 2 और ये 3 और ये 4 बॉक्स हो गया। अब यहाँ पर जो टॉप का फेस है, ये टॉप का फेस इसके ऊपर कहीं आ सकता है, जो बॉटम का फेस है ये भी कहीं इधर आ सकता है। यहाँ पर जो ये एग्जाम्पल बन रहा है ये ओपन डाइस का एग्जाम्पल हुआ, मतलब कि जो डाइस है उसको हमने ओपन कर दी। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इसमें कौन किसका अपोजिट होगा। यहाँ पर हमें सिंपल तरीका ये है कि आपको करना क्या है कि जहाँ पर भी कम से कम 3 बॉक्स लगातार दिए हुए हैं तो आप उसको काउंटिंग करें। जैसे यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, मतलब 1 2 3, ये 3 बॉक्स कंटिन्यूटी में है। जब यहाँ पर कंटिन्यूटी में तीनों बॉक्स होंगे तो फर्स्ट एंड थर्ड जो होगा वो एक दूसरे के अपोजिट होगा। अगर आप यहाँ से देखें तो 1, यहाँ 2 और यहाँ 3, इसका मतलब कि फर्स्ट एंड थर्ड फिर से क्या होंगे, अपोजिट होंगे। अगर हम यहाँ पर देखें तो 1 2 और 3, यहाँ पर 2 और 4 क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट होगा। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 1 के अपोजिट ये 5 होगा, 2 के अपोजिट 4 होगा, 3 के अपोजिट 6 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ओपन डाइस को जब हम क्लोज करेंगे, बंद करेंगे, तो हमारे पास ये सारे नंबर्स मिलेंगे जो कि एक दूसरे के अपोजिट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि ओपन डाइस को हम कैसे फोल्ड करते हैं। ठीक है, अब देखें इसमें तो यहाँ पर ये जो डाइस है इसमें 1 2 3 4 5 6 फेस है। अब इस 6 फेस में से हम फोल्ड करेंगे तो ये जो यहाँ जो सेंटर में जो बॉक्स दिया हुआ है ये बॉक्स क्या हो जाएगा, बॉटम हो जाएगा। यहाँ पर ये क्या होगा, बैक हो जाएगा, ये फ्रंट हो जाएगा, ये साइड होगा, ये साइड होगा। अब ये जो बॉक्स, ये जो फेस है, ये फेस क्या हो जाएगा, टॉप हो जाएगा। मतलब कि जब हम फोल्ड करेंगे तो ये जो फेस है ये फेस टॉप में आकर के बैठ जाएगा। ठीक है, ये ओपन डाइस का कैसे फोल्ड करते हैं उसको हमने देखा। अब देखें इसमें कि ओपन डाइस से क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। जैसे यहाँ पर ये ओपन डाइस दिया हुआ है, अब इसमें इसके बेस पर आपसे कुछ भी पूछ दिया जाएगा कि 3 के अपोजिट क्या होगा, या 1 के अपोजिट क्या होगा, या 2 के अपोजिट क्या होगा। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो फिर से मैं रिपीट वही करूंगा कि जैसे हमने बताया कि यहाँ पर 1 2 3 दिया हुआ है, तो ये फर्स्ट एंड थर्ड क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। 1 2 3, तो यहाँ पर फर्स्ट एंड थर्ड क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट। अब बाकी जो 2 नंबर्स होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। यहाँ पर 1 का अपोजिट क्या आया, 5, यहाँ पर 1 का अपोजिट 5 हो जाएगा। यहाँ पर 2 और 4 क्या है, अपोजिट है, तो यहाँ पर 2 और 4 अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पर 3 और 6 क्या है, अपोजिट है, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा।
मतलब यहाँ पर ये हुआ कि अगर आपके पास ये कहता है कि इसमें कौन किसका अपोजिट है तो हम लोग ओपन डाइस को इजीली आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगर यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, अब इसमें बताना है कि कौन किसका अपोजिट होगा। तो यहाँ पर 2 का अपोजिट 4, यहाँ पर 3 का अपोजिट 5 और बाकी जो दो फेस बचेंगे वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 2 के अपोजिट ये 4 हो गया, यहाँ पर 3 के अपोजिट ये 5 हो गया और यहाँ पर 1 का अपोजिट ये 6। यहाँ पर तीनों नंबर किसके कौन अपोजिट होंगे ये सारे निकल चुके। अब नेक्स्ट देखें एक और एग्जाम्पल, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2 3, इसका मतलब कि फर्स्ट एंड थर्ड क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट। यहाँ पर 4 5 6 है तो यानी 1 2 3 हो जाएगा, तो फर्स्ट एंड थर्ड अपोजिट हो जाएगा। अब हमारे पास दो फेस क्या बच गए, 2 और 5। यहाँ पर 2 और 5 क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। मीन्स कि 1 के अपोजिट 3, 2 के अपोजिट 5 और 4 के अपोजिट 6। यहाँ पर हम इस सारे नंबर को एक दूसरे के अपोजिट निकाल सकते हैं। ठीक है, चलें आगे। अब देखें इसमें यहाँ पर ओपन डाई से क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ डाई ऑब्जर्व द ओपन डाई। यहाँ पर हमारे पास ये ओपन डाई का एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब हमें इस ओपन डाई के बेस पर देखना है कि कौन सा इसमें से ए बी सी डी में से पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, द नंबर ऑफ अ पॉसिबल कॉम्बिनेशन इज। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कौन किसका अपोजिट होगा, तो यहाँ पर 2 और 4 का अपोजिट होगा, तो यहाँ पर 2 और 4 अपोजिट होगा। यहाँ पर 1 और 6 एक दूसरे के अपोजिट होगा, यहाँ 1 6 अपोजिट हो गया। यहाँ पर 3 और 5 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, यहाँ 3 और ये 5 हो गया। अब इसमें देखें तो कौन किसका अपोजिट हो गया, 2 का 4 हो गया अपोजिट, 1 का 6 हो गया अपोजिट और 3 के 5 हो गया। अब देखें तो यहाँ पर जो ए फिगर दिया हुआ है, इस ए फिगर में यहाँ पर 3 और 5 क्या है, एडजेसेंट हैं, जबकि यहाँ पर 3 और 5 क्या होना चाहिए, अपोजिट का होना चाहिए। इसका मतलब ये क्या हो गया। सेकेंड में देखें तो यहाँ पर 2 और 4 एक दूसरे के अपोजिट हैं, जबकि यहाँ पर 2 और 4 क्या है, एक दूसरे के एडजेसेंट हैं। यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। थर्ड में देखें तो 1 3 4 दिया हुआ है, यहाँ पर 1 3 और 4 ये तीनों 3 पार्ट से लिया हुआ है, तो ये सही हो सकता है। फोर्थ की बात करें, डी की बात करें तो डी में यहाँ पर 3 6 और 1 दिया हुआ है। यहाँ पर 1 और 6 क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है, जबकि यहाँ पर 1 और 6 क्या है, एक दूसरे के एडजेसेंट हैं, इसलिए गलत है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर सी होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इस तरह से ओपन डाइस को, अगर यहाँ पर फिर से एग्जाम्पल दिया हुआ है तो हमें इस तरह से हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ रूल्स हैं इसमें। रूल नंबर फर्स्ट है वन फेस कॉमन मेथड। वन फेस कॉमन मेथड का मतलब ये हुआ कि हमारे पास कोई भी डाइस के कम से कम 2-3 एग्जाम्पल दिए रहेंगे, 2-3 इमेज दिए रहेंगे और उन 3 इमेज में से 2 इमेज में से हमें ये दिखना होता है कि कोई भी 2 इमेज में से ऐसा कौन सा नंबर है या ऐसा कौन सा फेस है जो दोनों में शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर if one of the number is common in both the dice when two dice have same surface, ठीक है, the remaining surface of both dice are opposite to each other। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये एक ही डाइस के ये दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट में देखें तो 3 4 5 दिया हुआ है, एग्जाम्पल सेकेंड में 1 2 4 दिया हुआ है। अब हम लोग देखते हैं कि दोनों फिगर में, दोनों इमेज में ऐसा कौन सा फेस है जो दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पर देखें ये 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है। कहने का मतलब है कि जो टॉप का फेस है वो एक दूसरे के कॉमन है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि जब इस तरह रहेगा वन फेस में तो हम आते हैं ओपन डाइस। ओपन डाइस कैसे बनाएंगे, तो ये इस रूप में फिर से ओपन डाइस हो जाएगा ये। ठीक है, 4 बॉक्स बन जाएंगे और जो टॉप का फेस है वो ऊपर आ जाएगा और बॉटम का फेस यहाँ गया। अब इसमें देखें तो जो फिगर हमारे पास दोनों में कॉमन है, जो फेस हमारे पास कॉमन है उसको हम टॉप में लिख देते हैं और इसके बाद यहाँ पर दोनों में देखें तो क्या अगर जो कॉमन है जो चीज़ें उसको सेंटर मानते हुए हम क्लॉकवाइज में मूव करते हैं। तो जब क्लॉकवाइज में मूव करेंगे तो पहले 5 मिलेगा और फिर 3 मिलेगा। इसका मतलब हमें यहाँ पर 3 और 5 को राइट साइड से इसमें पुट कर देना है। यहाँ पर 5, यहाँ पर 3,
इसमें देखें 4 को सेंटर मानते हुए अगर हम क्लॉकवाइज में मूव करेंगे तो पहले 2 मिलेगा, फिर 1 मिलेगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। अब बाकी हमारे पास क्या नंबर बच गया, वो 6 बच गया, वो बॉटम में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ओपन डाइस इस तरह से वन फेस कॉमन मेथड को ओपन डाइस करके सोल्व करके निकाल लेते हैं। इसके बाद देखें वन फेस कॉमन मेथड में दूसरा एग्जांपल क्या है या क्वेश्चन क्या है, तो ए इज अपोजिट टू क्वेश्चन मार्क है। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास एक ही डाइस के दो एग्जांपल दिए हुए हैं, यहाँ भी देखें ए है और इसमें भी ए है। इसका मतलब कि दोनों फिगर में ए कॉमन है, तो यहाँ पर ए के अपोजिट क्या होगा। एक चीज ध्यान देंगे कि जब हमारे पास अगर एक ही डाइस के दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं और जो दोनों में शामिल होता है और जो मतलब दोनों में कॉमन होता है और जो दोनों में नहीं होता है, वो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि दोनों फिगर में यानी फिगर नंबर फर्स्ट में भी ए है और फिगर नंबर सेकेंड में भी ए है, लेकिन दोनों फिगर में क्या नहीं है, तो आप ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर ऑप्शन में के है, दोनों में नहीं है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। अगर हम इसको ओपन डाइस के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर फिर से हम ये 4 बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये टॉप का फेस हो गया और ये बॉटम का फेस हो गया, यहाँ पर ये ए आ गया। अब ए को सेंटर मानते हुए क्लॉकवाइज में मूव करेंगे तब पहले सी आएगा और फिर बी आएगा, यहाँ पर बी आ जाएगा। ए को सेंटर मानते हुए क्लॉकवाइज में मूव करेंगे तो यहाँ पर पहले ये ई आएगा और यहाँ पर ये डी आएगा। अब बचा हमारे पास क्या, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर ऑप्शन में के दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये यहाँ पर ये के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये के आ जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए के अपोजिट के होगा, अर्थात यहाँ पर इसका आंसर डी होगा। इसके बाद देखें ये भी वन फेस कॉमन मेथड का ही रूल दिया हुआ है। यहाँ पर देखें तो जो हमारे पास इस डाइस में टॉप में 2 है, टॉप में 2 है और यहाँ फ्रंट में 2 है। ठीक है, मतलब कि 3 फेस में से एक फेस ऐसा है जो दोनों में कॉमन है। हम फिर से क्या करेंगे, इसको ओपन डाइस बनाएंगे। ओपन डाइस का मतलब फिर से 4 बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, जो टॉप है बॉटम है निकाल देंगे, यहाँ पर टॉप में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इसको सेंटर मानते हुए हम क्लॉकवाइज में मूव करेंगे तो पहले 6 मिलेगा और फिर 5 मिलेगा, यहाँ पर 6 यहाँ पर 5। इसको सेंटर मानते हुए क्लॉकवाइज में मूव करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, पहले 4 आएगा और फिर यहाँ 1 है। अब बाकी नंबर बचा क्या, यहाँ पर 3 बच गया। इसमें क्या हो गया, यहाँ पर 1 का अपोजिट 5, यहाँ पर 4 का अपोजिट 6, यहाँ पर 2 का अपोजिट। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे नंबर्स एक दूसरे के अपोजिट कैसे निकलेंगे, इस रूप में हम लोग ओपन डाइस को निकाल करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट रूल है यहाँ पर फिर से वो 2 फेस कॉमन मेथड। अभी हमने 1 फेस कॉमन मेथड देखा, अब सेकेंड रूल है 2 फेस कॉमन मेथड। 2 फेस कॉमन मेथड का मतलब क्या हुआ कि इफ एनी 2 नंबर्स आर द सेम इन 2 डाइस irrespective of their position on the dice, then the remaining third number in both dice are opposite to each other। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि जब हमारे पास एक ही डाइस के 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं या 2 इमेज दिए हुए हैं, तो उन 2 इमेज में देखना होता है कि कौन कौन सा ऐसा फेस है जो दोनों में शामिल है। जैसे अगर आप फिगर नंबर फर्स्ट में देखें तो फिगर नंबर फर्स्ट में क्या कॉमन है, यहाँ पर 2 है और यहाँ 6 है। फिगर नंबर सेकंड में भी देखें तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है। इसका मतलब कि 2 और 6, यहाँ भी 2 और 6 दोनों में कॉमन है। अब हमारे पास बचा क्या, तो हमारे पास जो थर्ड फेस बचा वो 5 और 3 बचा। ठीक है, तो थर्ड फेस इसमें 5 हो गया और इसमें थर्ड फेस 3 हो गया। यहाँ पर ये 5 के अपोजिट ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका आंसर क्या होगा कि 3 का अपोजिट 5 निकाल सकते हैं या 5 का अपोजिट 3 का अपोजिट 5 निकालेंगे। ठीक है, इसके बाद देखें अगला इसमें क्वेश्चन, तो यहाँ पर ऑल। ठीक है, तो यहाँ पर 2 फेस में हमने क्या देखा कि जब हमारे पास 2 चीजें कॉमन होंगे, 2 फेस कॉमन होंगे, तो जो थर्ड फेस होगा वो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट में है ऑल फेसेस डिफरेंट मेथड। ऑल फेसेस डिफरेंट मेथड का मतलब होता है कि हमारे पास एक ही डाइस के 2 फिगर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, 2 फिगर यहाँ पर 2 इमेज दिए हुए हैं। अब फर्स्ट इमेज में हमें जो नंबर दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 दिखाई दे रहे हैं, जबकि सेकेंड इमेज में 4 5 और 6 दिखाई दे रहे हैं।
यहाँ पर इसमें 3 फेस छुपा हुआ है, जो फेस छुपा हुआ है वो इसमें दिख रहा है और जो इसमें छुपा हुआ है वो इसमें दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर इसका क्या है कि कौन किसका अपोजिट होगा, हम कैसे पता करेंगे। जब हमारे पास सारे फेस डिफरेंट हों, ऑल फेसेस डिफरेंट हों, तब हमें क्या करना होता है कि हमें ये पता करना होता है सबसे पहले कि ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है ये स्टैंडर्ड डाइस का एग्जाम्पल है, स्टैंडर्ड डाइस का एग्जाम्पल है, ठीक है, या जनरल डाइस का एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पर जनरल डाइस का एग्जाम्पल है या स्टैंडर्ड डाइस का एग्जाम्पल है। स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है कि सम ऑफ टू अपोजिट फेसेस इज इक्वल टू 7। यहाँ पर देखें, और जनरल डाइस में क्या होता है, सम ऑफ टू एडजेसेंट फेस इज इक्वल टू 7। यहाँ पर देखें तो 3 फेस दिखाई दे रहे हैं, यानी 1 2 3, इनमें से कोई भी 2 फेस को हम ऐड करेंगे। अगर हम 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 7 कंप्लीट नहीं हो रहा है, 2 और 3 को ऐड कर रहे हैं तो भी 7 नहीं हो रहा है, 1 और 3 को ऐड कर रहे हैं तो भी 7 नहीं हो रहा है। मीन्स कि ये तीनों फेस क्या हैं, एक दूसरे के एडजेसेंट हैं और इन नंबर का हम सम निकाल रहे हैं तो ये 7 कंप्लीट नहीं हो रहा है। यहाँ भी देखें, इनका सम 7 नहीं होगा, इनका भी सम 7 नहीं होगा और इनका भी सम 7 नहीं होगा। इसका मतलब कि जब हमारे पास 3 फेस दिखाई दे रहे हों और तीनों में से कोई भी 2 नंबर का सम अगर 7 नहीं होता है तो वो स्टैंडर्ड डाइस होता है। मतलब कि यहाँ पर ये स्टैंडर्ड डाइस का एग्जाम्पल दिया हुआ है और हमें पता है कि स्टैंडर्ड डाइस में हम क्या करते हैं कि अगर कोई भी नंबर जैसे 1 दिया हुआ है तो हम 1 में क्या ऐड करेंगे कि 7 हो जाएगा, हमें 6 को ऐड करना पड़ेगा तब 7 होगा। अगर यहाँ पर 2 दिया हुआ है तो 2 में हम 5 को ऐड करते हैं तब 7 होगा। यहाँ पर 3 दिया हुआ है तो 3 में 4 को ऐड करेंगे तब 7 होगा। मीन्स यहाँ पर जो 1 है ये 1 ये 6 का अपोजिट होगा, ये 3 ये 4 का अपोजिट होगा, ये 2 ये 5 के अपोजिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि ये स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा सबको। आगे बढ़ते हैं। अब देखें सेकेंड, यहाँ पर इसमें क्या है, ये भी ऑल फेसेस डिफरेंट मेथड का रूल है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 1 है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है। फिगर नंबर फर्स्ट में ये 3 फेस दिखाई दे रहे हैं, फिगर नंबर सेकेंड में जो इसमें नहीं दिख रहा है वो इसमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 5 और 2 दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखें तो ये 2 और 5 का सम कितना होगा, 7 होगा। यहाँ पर ये 1 और 6 का सम कितना होगा, 7 होगा। इसका मतलब कि यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ये जनरल डाइस का एग्जाम्पल है। ठीक है ना, यहाँ पर ये साधारण पासा का, ठीक है, यहाँ पर साधारण पासा का ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर इसका कुछ रूल बताया गया है। रूल क्या है, रूल ये है कि इसका टॉप और इसका टॉप एक दूसरे के अपोजिट होगा। यहाँ पर ये टॉप और टॉप हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होगा। इसका फ्रंट और इसका साइड एक दूसरे के अपोजिट होगा। मतलब कि फर्स्ट का फ्रंट, ठीक है, और दूसरे का साइड एक दूसरे के अपोजिट होगा, और पहले का साइड और दूसरे का फ्रंट एक दूसरे के अपोजिट होगा। यहाँ पर साइड और यहाँ पर ये फ्रंट एक दूसरे के अपोजिट होगा। यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, इसका मतलब 1 का अपोजिट 4, यहाँ पर 6 का अपोजिट, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 5 का अपोजिट 3। तो इस रूप में हम लोग कोई भी डाइस को सॉल्व करने के लिए इस रूप में देखते हैं, जहाँ पर कि सारे के सारे फेस डिफरेंट होता है तो हम इस रूप में सॉल्व करते हैं। तो अभी मैंने डिस्कस किया डाइस के बारे में। डाइस में हमने क्या डाइस होता है, डाइस में 6 फेस होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया। डाइस 2 तरह का होता है, स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस में 2 अपोजिट साइड्स का सम 7 होना चाहिए और जनरल डाइस में 2 एडजेसेंट फेस का सम 7 होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद फिर मैंने रूल बताया ओपन डाइस के बारे में कि ओपन डाइस कैसे हम लोग ओपन करते हैं। फिर हम लोगों ने देखा क्या कि कुछ रूल्स हैं। रूल नंबर फर्स्ट था कि 1 फेस कॉमन मेथड, सेकेंड जिसमें कि अगर कोई भी डाइस के 2 3 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, फिगर दिए हुए हैं, तो उनमें से कोई भी 2 फिगर को हम ये देखते हैं कि दोनों में क्या कॉमन है। तो जो कॉमन होता है उसको हम सेंटर मानते हुए हम क्लॉकवाइज में मूव कर जाते हैं। इसके बाद हमने देखा सेकेंड रूल 2 फेस कॉमन मेथड। 2 फेस कॉमन मेथड में जब हमारे पास कोई भी डाइस के 2 एग्जाम्पल दिए होते हैं, 2 फिगर दिए होते हैं, तो जो दोनों फेस दोनों में कॉमन होंगे और जो दोनों फेस में
जो थर्ड फिगर बचेगा वो एक दूसरे के फेस अपोजिट होगा। थर्ड रूल था कि जब हमारे पास सारे के सारे डिफरेंट हों, सारे के सारे फेस डिफरेंट हों, तो उस कंडीशन में हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि वो स्टैंडर्डाइज है या जनरलाइज है। अगर वो स्टैंडर्डाइज है तो हमें स्टैंडर्डाइज बांधना होता है, मतलब 1 में हम 6 को ऐड कर देंगे तब 7 होगा, यानी 1 और 6 एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा, 2 और 5 एक दूसरे का अपोजिट होगा, और 3 और 4 एक दूसरे के अपोजिट होगा। लेकिन अगर वो जनरलाइज का एग्जाम्पल है तब हमें टॉप और टॉप अपोजिट होगा, पहले फिगर का फ्रंट और दूसरे फिगर का साइड अपोजिट होगा, और तीसरे सेकंड में फर्स्ट फिगर का थर्ड फेस मतलब कि साइड और दूसरे का फ्रंट एक दूसरे के अपोजिट होगा। अभी हम लोगों ने देखा डाइस के बारे में, इसमें जितने भी रूल्स थे हमने कंप्लीट किया। आई होप ये सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।